जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जानिए भगवान गणेश के 8 अवतारों के बारे में। क्या आप जानते हैं अष्टविनायक का आध्यात्मिक अर्थ? गणेश जी ने धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लिए, जैसे वक्रतुंड और एकदंत। हर अवतार में उन्होंने असुरों का संहार किया और संतुलन बहाल किया। ये रूप आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि समय चक्रों युगों में बटा हुआ है। हर युग मानव समाज को एक दिशा देता है और देवता धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। मृदल पुराण के अनुसार भगवान गणेश ने 8 अवतार लिए, जिन्हें वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण के नाम से जाना जाता है। इन सभी रूपों में उन्होंने अलग अलग असुरों का संहार कर धर्म और संतुलन की रक्षा की। हर अवतार का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। नंबर 1, वक्रतुंड अवतार। गणेश पुराण में वर्णन है कि वक्रतुंड, जिनकी सूंड टेढ़ी है, ब्रह्मांड की शक्ति के प्रतीक है। इंद्र की ईर्ष्या से मत्सरसुर नामक असुर पैदा हुआ, जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया था। उसने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं के कहने पर गंग मंत्र का जाप हुआ और भगवान गणेश सिंह का अवतार होकर वक्रतुंड रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मत्सरसुर के बेटों को हराया। अंत में मत्सरसुर से ने माफी मांगी और पाताल लोक में शांतिपूर्वक रहने का वचन दिया। नंबर 2, एकदंत अवतार। इस रूप में गणेश जी के पास एक टूटा हुआ दांत होता है और वे मूसक पर सवार रहते हैं। मदासुर नामक असुर, जो ऋषि च्यवन की लापरवाही से उत्पन्न हुआ और देवी भगवती से वरदान पाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो गणेश ने एकदंत रूप में आए और मदासुर को हराकर पाताल लोक में शांति से रहने का आदेश दिया। नंबर 3, महोदर अवतार। इस रूप में गणेश जी शांत, बुद्धिमान और ब्रह्मांडी ज्ञान वाले माने जाते हैं। मोहासुर देवी पार्वती के शक्ति से पैदा हुआ और सूर्य देव से वरदान पाकर दुनिया पर हावी हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी महोदर रूप में आए। जब ऋषियों और देवताओं ने मोहासुर को चेताया तो उसने अपनी गलती मानकर गणेश जी का शरण लिया और उनका भक्त बन गया। नंबर 4, गजानन अवतार। गजानन अनंत ज्ञान और ब्रह्मांड की समझ के प्रतीक हैं। वे मूसक पर सवार रहते हैं। जब कुबेर ने माता पार्वती की पूजा की तब भगवान शिव के क्रोध से लोभासुर नामक असुर उत्पन्न हुआ। शुक्राचार्य की मदद से उसने वरदान पाया और तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। अंत में ऋषियों की प्रार्थना पर गणेश जी गजानन रूप में आए। उन्होंने लोभासुर को समझाया और लोभासुर पश्चाताप करके सब कुछ लौटा दिया। नंबर 5, लंबोदर अवतार। लंबोदर रूप में गणेश जी के बड़े पेट और नाक की पेट पर लिपटी माला का विशेष महत्व है। यह रूप सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। क्रोधासुर, जो भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुआ था, सूर्यदेव के वरदान से शक्तिशाली बन गया। वह घमंड में चूर होकर सब जगह विजय पाने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी लंबोदर रूप में आए और अपनी बुद्धि से क्रोधासुर को विनम्र बना दिया। नंबर 6, विकट अवतार। विकट का अर्थ है विशाल और कठिन। इस रूप में गणेश जी मोर पर सवार होते हैं और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। कामासुर, जो काम से उत्पन्न हुआ था और भगवान शिव से वरदान पाया था, बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने पृथ्वी, अमरावती और पाताल लोक पर कब्जा कर लिया। जब उसने ऋषियों को सताना शुरू किया तो गणेश जी विकट रूप में आए। शुक्राचार्य की चेतावनी याद करके कामासुर ने पश्चाताप किया और शांति का वचन दिया। नंबर 7, विघ्नराज अवतार। इस रूप में गणेश जी शेषनाग पर सवार होते हैं और यह विष्णु तथा ब्रह्मा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। पार्वती जी की हंसी से ममतासुर नामक असुर पैदा हुआ, जिसे गणेश जी का वरदान मिला। शुंभ निशुंभ की चालों में फंसकर उसने धर्म को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अंततः गणेश जी विघ्नराज रूप में प्रकट हुए और ममतासुर का अंत करके संतुलन वापस लाए। नंबर 8, धूम्रवर्ण अवतार। यह रूप करुणा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। गणेश जी मूसक पर सवार होकर आए। अहंकार से जन्मे अहमतासुर को
गणेश जी ने ही वरदान दिया था। शुरू में यह अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अभिमानी बन गया और ऋषियों देवताओं को सताने लगा। उसने गणेश जी की मूर्तियों को हटाकर अपनी मूर्तियां स्थापित की। जब गणेश जी धूम्रवर्ण रूप में आए तो उन्होंने उसका घमंड तोड़ा। अहमतासुर ने अपनी गलती मानी और पाताल लोक में जाकर गणेश जी की पूजा करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय गणेश जरूर लिखें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।